देखो सेकेंड चैप्टर में इन टोटल 8 डिराइवेशन है। तो आज की जो डिराइवेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बाकी जो डिराइवेशन है आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चेक कर लेना, ठीक है। कहानी क्या है, ये जो चार्ज है ये एक पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना मिलेंगे उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला, यहाँ पे जो के है, के की वैल्यू आपको मालूम है 1/4πε0। तो इसका जो मेन वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज 10⁻⁹, फिर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है आज के लेक्चर में, ठीक है। कैसे डिराइव करेंगे उसके लिए देखो मेन कहानी को थोड़ा सा फील ले लो आप। एक पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट, ओके, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट, ओके। तो बी पॉइंट में एक चार्ज है, समझ लो ये एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है, ऐसे समझ लो, क्यू नॉट। तो इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होंगे, उसको हमने वी ए कह दिया। यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको वी बी कह दिया, ठीक है। तो यहाँ से इस चार्ज को जब लेके आओगे क्यू नॉट को, तो उस केस में आपको कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब चार्ज को लेके आओगे यहाँ से, ये एकदम छोटा सा चार्ज लाने में कितना ही फोर्स दोगे आप, ठीक है। क्योंकि वर्क का मीनिंग क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन फोर्स जितना लगा है यहाँ से लाने के लिए दैट इज नेग्लिजिबल। तो बिकॉज ऑफ दैट वर्क विल ऑल्सो बी नेग्लिजिबल। फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ज एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ये भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। अभी देखो इस सिनेरियो में ये जो पॉइंट है इसको हमने लेट्स कंसीडर ये आर डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। जब आप इस डायरेक्शन में इसको लेके आओगे तो फोर्स लगाओगे इस बार। क्यों? क्योंकि पहले भी लगाए थे फोर्स लेकिन नेग्लिजिबल था, इस बार नेग्लिजिबल फोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते रहेंगे, ठीक है। इस फोर्स कुछ फोर्स होंगे दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन डिस्टेंस है स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करता रहेंगे और आप इस बार क्या करोगे, इस क्यू नॉट को इस फोर्स के अगेंस्ट लाओगे। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप कुछ फोर्स लगाओगे, यानी नेग्लिजिबल फोर्स नहीं लगाओगे। क्लियर है बात? ओके। अभी देखो जब आप यहाँ से लेके आओगे यहाँ तक, तो आप कुछ वर्क डन करोगे, तो उसको W कह दिया सपोज, ठीक है। W वर्क डन B से A तक लाने में, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, फाइन। डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक लेते हो, इन ए सेंस आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, है ना। तो ये जो पॉइंट है दिस इज फाइनल पॉइंट, और इस पॉइंट को आप बोलोगे इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फाइनल और इनिशियल पॉइंट, जब भी आप डिफरेंस लेते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करोगे, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना फुल नाम, ठीक है। इज इक्वल टू वर्क डन W किया डिवाइड बाय चार्ज क्यू नॉट लाया। तो फाइनल पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, भी ए है, माइनस इनिशियल पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, भी बी है, इज इक्वल टू वर्क कितना किया, क्यू नॉट। फाइन। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला, वर्क डन बाय क्यू नॉट। हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूला इस पॉइंट में, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इतना सा। तो यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल रहे है ना, तो यहाँ से एक को हटाना होगा। तो कैसे हटाओगे, उसके लिए एक टेक्निक है, टेक्निक इज ये जो चार्ज है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक काम कर सकते हैं ना, ये जो पॉइंट है इसको नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस बार हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, मतलब बहुत दूर, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, और यहाँ पे और एक चीज मैं समझा देता हूँ, इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा दूर लेके गया, ऐसा नहीं कि मीजर ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर करना होता है, यहाँ से यहाँ तक जो आर है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होंगे, अगर ये सपोज कुछ 4 मीटर 5 मीटर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, या तो 700 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा लंबा है। बिकॉज ऑफ दैट हम इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इन्फिनिटली लार्ज कहेंगे, ठीक है। तो अभी चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पॉइंट को हमने बहुत दूर लेके गया। तो इस स्टेप में ये जो पॉइंट होंगे दिस इज इनिशियल पॉइंट, और इस
ये पॉइंट होंगे फाइनल पॉइंट। यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे उसको कह देते हैं वी इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेम कहानी अप्लाई करेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल इज हाउ मच वी ए, इनिशियल पोटेंशियल इस बार कितना होंगे वी इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू नॉट, ठीक है। अभी देखो वी ए, ये जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होंगे दैट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू नॉट, इस तरह से लिखोगे। अभी आपका दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्यू जीरो है, ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल समझो, लेट्स कंसीडर यहाँ पे आपका आंखों के सामने एक कुछ ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है कुछ 2 मीटर, ठीक है, ऐसे समझो 2 मीटर है, आपने मेजर किया, आंखों के सामने है। ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर गया, मतलब बहुत ज्यादा दूर इन्फिनिटी तक, ठीक है। उस केस में क्या आप उसके ऑब्जेक्ट को, उस वो जो ऑब्जेक्ट है उसके हाइट को 2 मीटर ही देख पाओगे? नहीं, ठीक है। दैट विल बिकम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा होते जाएंगे जितना दूर वो ऑब्जेक्ट जाएंगे, ठीक है। वही कहानी यहाँ पे हो रहा है, जब यहाँ पे था वो पॉइंट तो पोटेंशियल जो था कुछ था, ठीक है। जब दूर गया इन्फिनिटी तक तो उसकी पोटेंशियल नेग्लिजिबल हो जाएंगे यहाँ के कंपैरिजन में, ठीक है। वही सेम कहानी, दूर जितना जाएंगे उतना छोटा दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना लिखा, जीरो लिखा, तो बेसिकली हमें क्या मिला, वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू नॉट मिला, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अभी ध्यान से देखना, हमारी जो टारगेट है, टारगेट क्या है, इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है, इस फॉर्मूला तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए देखो ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन की वैल्यू को निकलना होगा, ठीक है। तो वर्क डन की अगर वैल्यू हमें मिल जाए तो ऑब्वियसली हमें ये फॉर्मूला भी मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर दैट वर्क डन की फॉर्मूला, वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो दो चीजें, एक है वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स, अनदर इज वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। एक है वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स, ओके, कांस्टेंट फोर्स, ओके, अनदर इज वर्क डन फॉर अब लोग अच्छे से नोट करते जाना, वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब क्या है कि फोर्स चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है। इनिशियल पॉइंट में जितना फोर्स था फाइनल पॉइंट में आते आते फोर्स चेंज हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स मतलब इनिशियल पॉइंट में जितना फोर्स लगाए थे फाइनल पॉइंट में भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को सपोज डी कह दिया, ठीक है, या तो कुछ आर कह दो डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे फैक्टर लगाओगे और ये डॉट प्रोडक्ट है एफ आर कॉस थीटा लिख दोगे, फाइन। तो फॉर वेरिएबल फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू क्या होंगे, एफ फैक्टर डॉट डी आर होंगे, इस तरह से होंगे, ठीक है। वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग डी आर डिस्प्लेसमेंट है, डी आर डिस्प्लेसमेंट यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फॉर दैट वर्क डन कितना होंगे डी डब्ल्यू, ठीक है। टोटल वर्क डन निकलने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू को, तो बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना होगा एफ डी आर कॉस थीटा को, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हमने कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इतना होंगे, फाइन। ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट करते रखना, ठीक है। देखो यहां से जब आप चार्ज को लेके आए तब क्या हुआ कहानी में, चेंजेस, ठीक है। इसको हम लोग मिलता रहते हैं, ओके। देखना पहले लेट्स से यहां से थोड़ी सी डिस्टेंस लेके आया आपने यहां तक, ओके। फिर क्या किया, और थोड़ा सा लेके आया, कितना लाया, यहां से यहां तक लेट्स से डी आर लेके आया, ठीक है। ये जो डी आर डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां तक, तब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये चार्ज है ये चार्ज फोर्स लगेंगे। तो लेट्स कंसीडर जब चार्ज यहाँ पे थे तो उस केस में ये जो चार्ज है ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाएंगे और ये फोर्स कुछ होंगे इसका वैल्यू, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज जब आ गया तो उस केस में भी ये जो चार्ज है यहाँ पे इसको भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होंगे, ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आएंगे, देख पा रहे हो, फिर यहाँ तक आएंगे, है ना। तो इस केस में भी ये जो चार्ज है ये यहाँ पर जो चार्ज है क्यू नॉट, इसको फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, क्लियर है, यस। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेंगे, यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, क्यों, क्योंकि फोर्स की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये सब बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ठीक है, तो बुक में नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये जो f इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। r क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन डिस्टेंस ये ज्यादा है और यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन डिस्टेंस कम है, ठीक है। जब सेपरेशन डिस्टेंस ज्यादा होंगे, यहाँ पे जब r ज्यादा होंगे तो ये फोर्स क्या होंगे, कम होंगे,
ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या होंगे, ये फोर्स कम होंगे। तो एक समझने के लिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ, कुछ यहाँ पे सपोज 5 होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना होंगे, ज़्यादा होंगे 7 होंगे सपोज। यहाँ पे कितना होंगे फोर्स, यहाँ पे होंगे कुछ 9 न्यूटन समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब चार्ज पहुंच जाएंगे तो फोर्स और ज़्यादा होंगे, ठीक है। आइडिया समझ में आ रहा है? ओके, तो अब फील ले लो, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जब चार्ज थे, इसको मिटा देता हूँ, अभी गंदा लग रहा है डायग्राम, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसको लगातार इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर यहाँ से जो एक डिस्टेंस होंगे ना, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने x कंसीडर किया, ठीक है। इस केस में ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख दोगे। क्लियर है? तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है कितना, इतना सा। के की वैल्यू मालूम है आपको? यस। तो अभी देखो आप इस डायरेक्शन में इस चार्ज को लेके आ रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी आप इस फोर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हो, ठीक है। और ये फोर्स कौन सी है, ये है, ये याद रखना, ठीक है, बाकी आसान है। तो इस केस में वर्क डन ऑब्वियसली वेरिएबल फोर्स के लिए लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है ये वेरिएबल हो रहे हैं, है ना। तो यानी आप देख पा रहे हो अभी अभी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फोर्स भी चेंज होंगे, है ना। जब फोर्स चेंज होंगे तो आप वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे वर्क डन निकलने के लिए। हमें ये वर्क डन चाहिए ना, इसको निकलने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एफ डी आर कॉस थीटा। अभी देखो ये जो थीटा है, ये थीटा किसका किसका बीच में एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। यहाँ पे एफ और डी आर की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, दोनों के बीच में जो एंगल होंगे वो कितना होंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपके पास जो ये डी आर है, डी आर की डायरेक्शन ये है, और जो फोर्स है ये वाला फोर्स, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या पाया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे दो वेक्टर्स, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, हाँ बोलो कितना होंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। क्लियर है? इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस 180 की वैल्यू कितना है, -1, तो माइनस बाहर हो जाएंगे, वी कैन राइट एफ डी आर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एफ की वैल्यू भी लिख देते हैं। एफ की वैल्यू क्या होंगे, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे डी आर लिख दोगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने ये x लिखा है ना, तो यहाँ पे हमने dx लिख देते हैं, तब इंटीग्रेशन अच्छे रहेंगे, ठीक है। इस r की जगह पे हम लोग x लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे x लिखा फिर यहाँ पे dr लिखा, ये तो गलत हो जाएंगे, है ना, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, इसको dx कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी करना होगा, ओके। क्लियर है यहाँ तक? ओके तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा x है डिस्प्लेसमेंट, तो अपने पहले dx लाए, फिर dx लाओगे, फिर dx लाओगे, लाते लाते क्या होंगे, यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा x डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट है वो उसको बाहर लेके आओ, k इज ए कांस्टेंट, q इज आल्सो कांस्टेंट, q नॉट कांस्टेंट, है ना। फिर इंटीग्रेशन x कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर यहाँ पे dx, ओके। x की कांस्टेंट नहीं है, जब चार्ज यहाँ पे है तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, चार्ज थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होंगे, है ना। चार्ज थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएंगे, है ना, तब क्या होंगे, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट नहीं है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होंगे उसको हम, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग, मैं मिटा देता हूँ, है ना, ओके। तो इंटीग्रेशन नहीं आता है, समझ जाएंगे, मैं एकदम बेसिक से करा देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे है dx, ओके। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x टू द पावर -2 dx, ठीक है। फिर इसको x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 लिखोगे, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन की फॉर्मूला। याद है आपको फॉर्मूला कौन सी थी, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1। मुझे बोलना मैं ज़्यादा बेसिक से जा रहा हूँ क्या, हाँ
ओके जा रहा हो तो बोलना, ठीक है, या तो और बेसिक से जाना है तब भी बोलना मुझे। तो ये क्या लिखोगे, -2 + 1 इज -1, यहाँ पे क्या लिखोगे -1, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो ये जो है इसको आप 1/x लिख सकते हो, ठीक है, x⁻1 इज 1/x। क्लियर है यहाँ तक, इजी है। तो ये इंटीग्रेशन है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू लगाएंगे, उससे पहले और एक चीज देखो, जब आप यहाँ से यहाँ तक लाओगे, डिस्प्लेसमेंट इतना सा करोगे कवर, तो उस केस में आप इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, यहाँ से यहाँ तक करोगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो बेसिकली आप इंटीग्रेट करोगे इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो आप a तक लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे a नहीं लिखना, ये जो a है, a एक पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है a। ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे r लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी टू r लिखते जाना, ठीक है, इन्फिनिटी टू r, फिर यहाँ पे भी इन्फिनिटी टू r, ओके। तो इन्फिनिटी टू r जब इंटीग्रेट करोगे तो हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना होगा, है ना, इन्फिनिटी टू r लिखना होगा, ठीक है, ये रूल है। तो माइनस को बाहर लेके आओ, यू विल राइट 1/x, फिर इन्फिनिटी टू r लिखोगे, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, रूल सेज, आप इसको कैसे लिखोगे, लिख देते यहाँ पे, ठीक है, माइनस है, फिर 1/x की जगह पे पहले आप r लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, 1/x की जगह पे इस बार इन्फिनिटी लिखोगे, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितना है, 1/0 है, ठीक है, -0 लिखेगा, तो बेसिकली आंसर कितना आएंगे, -1/r आएंगे, ओके। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना होंगे, के क्यू नॉट, फिर यहाँ पे -1/r आएंगे। क्लियर है, यस। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इस r को इधर लो, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, के क्यू नॉट डिवाइड बाय r, ओके। तो वर्क डन की वैल्यू कितना है, इतना सा, यस। अभी लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो वर्क डन की वैल्यू मिला इसको यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। तो खत्म कहानी, उसके बाद है कि नहीं, VA इज इक्वल टू, ये जो W है, W की वैल्यू कितना है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r, फाइन। और यहाँ पे ऑलरेडी क्यू नॉट है, क्यू नॉट को लिख दो यहाँ पे, क्यू नॉट कैंसिल होंगे, आप क्या लिखोगे, के क्यू बाय r, ठीक है। VA नहीं लिखने से भी होगा अभी, ठीक है। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होंगे, इतना सा होंगे, और यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से होंगे, इस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इस चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे, r डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल की फॉर्मूला ये है, ओके। के की वैल्यू 1/4πε आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना सा है वैल्यू, ओके। तो आपको ये डिराइव करने दे सकते हैं, 3-4 मार्क्स के लिए आराम से कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझा वो सब नहीं चाहिए आपको, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है। तो जो यहाँ पे समझा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूर JEE एंड नीट एग्जाम्स, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में ये सब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार होंगे, ठीक है। तो अच्छे से इन सब पॉइंट्स को नोट करके रखना, ठीक है। तो एक काम करना, आप लोग मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा, और ये भी बोलना, कुछ फीडबैक देना है तो बोल देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ना, कि किस तरह से आपको पढ़ाने से समझाने से और ज़्यादा बेहतर होंगे, तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। कमेंट करना और लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू। और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, कर देना ना, ठीक है।